हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एनसीईआरटी टीचिंग जोन। तो आज हम कक्षा 3 की हिंदी बुक रिमझिम का पाठ 4 पढ़ेंगे, जिसका नाम है बहादुर बिट्टू। तो देखिए, इस पाठ में हम जो बिट्टू नाम की एक लड़की है जो कि बहुत बहादुर है, उसकी बहादुरी के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे उसने अपनी बहादुरी से और अपनी सूझबूझ से अपने परिवार को बचाया। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पाठ, बहादुर बिट्टू। तो देखिए, हमारा पाठ है बहादुर बिट्टू। तो ये क्या है, एक पंजाबी लोक कथा है, यानी कि एक पंजाबी कहानी है। तो चलिए देखिए, शुरू करते हैं। एक किसान था उसकी बीवी का नाम था बिट्टू। एक दिन किसान ने बिट्टू से कहा, सुबह जब मैं खेत में हल चला रहा था तो एक शेर ने आकर कहा, किसान किसान अपना बैल मुझे दे दे, वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। बिट्टू ने उससे पूछा, तो तूने क्या जवाब दिया? तो देखिए, जो उसका पति है, बिट्टू का पति, वो बिट्टू से कहता है कि आज सुबह जब मैं खेत में हल चला रहा था तो शेर ने कहा कि अपना बैल मुझे दे दिया। देखिए, इसमें दिखाया गया है, ये है बिट्टू और ये है उसका पति। अब देखिए, किसान ने कहा, मैंने कहा तू यहीं रुक, मैं घर जाकर अपनी गाय ले आता हूँ। अगर तू बैल खा लेगा तो हम लोग भूखे मर जाएंगे। यह सुनकर बिट्टू को बहुत गुस्सा आया। उसने किसान को फटकारा, घर की गाय शेर को खिलाते तुझे शर्म नहीं आती? अगर गाय चली गई तो घर में ना दूध ना लस्सी, बच्चे रोटी किस चीज के साथ खाएंगे? बिट्टू को एक तरकीब सूझी। अब देखिए, उसने कहा कि मैंने तो क्या कहा कि शेर से कहा है कि तुम रुक जाओ, मैं अपने घर से क्या लेके आता हूँ, गाय लेके आता हूँ। अगर तुम बैल को खा लोगे तो हम खेत कैसे जोतेंगे, और अगर खेत में बीज नहीं पड़ेगा तो फसल नहीं उगेगी और हम लोग भूखे मर जाएंगे। ये सोच के किसान ने कहा कि मैं गाय ले आता हूँ। लेकिन बिट्टू कहती है कि अगर गाय चली गई तो घर में दूध लस्सी नहीं होगी, तो हम लोग क्या खाएंगे? अब देखिए, बिट्टू को यहाँ पर एक तरकीब सूझ गई है। अरे क्या तरकीब सूझी है उसे? उसने कहा, तुम फौरन खेत में जाकर शेर से कहो कि मेरी बिट्टू तुम्हारे खाने के लिए एक घोड़ा लेकर आ रही है। किसान डरता डरता शेर के पास गया। उसने कहा, शेर राजा, हमारी गाय तो बड़ी मरियल है, उससे तुम्हारा क्या बनेगा? मेरी बीवी अभी तुम्हारे लिए एक मोटा ताजा घोड़ा लेकर आ रही है। तो ये सब किसने कहा? किसान ने कहा उस शेर से। देखिए, यहाँ पर बिट्टू चली गई है घोड़े पे सवार होके, और एक किसान है और ये शेर है। अब देखिए आगे क्या होता है कहानी में। अब देखिए, बिट्टू ने क्या किया, सिर पे एक बड़ा सा पगड़ बांधा और हाथ में दराती लेकर घोड़े पर सवार हो गई। घोड़ा दौड़ाती वो खेत पर पहुंची और जोर से चिल्लाई, अरे किसान, तू तो कहता था तूने 4 शेरों को फांस कर रखा है, यहाँ तो सिर्फ एक ही है, बाकी कहाँ गए? फिर वह घोड़े से उतरकर शेर की तरफ बढ़ी और कहने लगी, अच्छा कोई बात नहीं, नाश्ते में एक ही शेर काफी है। तो जब जित्तो ने ऐसा कहा कि, अब देखिए, उसने तरकीब चली कि वो कहेगी, उसने कहा कि 4 शेरों को फंसा के रखा है, लेकिन यहाँ तो एक ही है, फिर नाश्ते में इसी से काम चल जाए। यानी कि उसके कहने का मतलब था कि मैं एक शेर को खा लूंगी। अब इतना सुनना था कि शेर डर के मारे कांपने लगा और भाग खड़ा हुआ। अब शेर को लगा कि अरे भाई, ये तो मुझे ही खाने वाली आ गई है, तो शेर डर के मारे भाग गया। यह देखकर बिट्टू बोली, देखा इसे कहते हैं हिम्मत, तुम तो इतने डरपोक हो कि घर की गाय शेर के हवाले कर रहे थे। उधर मारे भूख के शेर की आंतें छटपटा रही थी। एक भेड़िए ने पूछा, महाराज क्या मामला है, आप आज बहुत उदास दिखाई दे रहे हैं। शेर ने कहा, कुछ ना पूछो, आज मुश्किल से जान बची है। आज एक ऐसी राक्षसी से पाला पड़ गया जो रोज सुबह 4 शेरों का नाश्ता करती है। अब देखिए, उस शेर ने कहा, भेड़िए ने पूछा कि भाई क्या बात हो गई? तो शेर ने कहा कि आज तो मैं मरते मरते बच गया। उसने सारी बातें बताई। अब देखिए, भेड़िए भी बहुत चालाक होते हैं। तो ये सुनकर भेड़िया बहुत हंसा। वह सुबह झाड़ी में छिपकर सारा तमाशा देख रहा था। उसने कहा, भोले बादशाह, वह तो बिट्टू थी जिसे आपने राक्षसी समझ लिया। आप इस बार फिर कोशिश करके देखिए, अगर बैल आपके हाथ ना आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। तो देखिए, भेड़िया जो है वहां पर वो सब चीजें देख रहा था कि कैसे बिट्टू ने शेर को डरा के भगा दिया था। तो उसने शेर को सारी बातें बता दी कि वो बिट्टू थी, तो आप दोबारा जाइए। अब बहुत कहने सुनने पर शेर किसान के खेत में जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसने भेड़िए से कहा, तुम अपनी पूंछ मेरी पूंछ से बांध लो। अब लेकिन भेड़िए ने शेर को तैयार तो कर लिया, लेकिन शेर क्या अभी भी बहुत डर रहा था।
तो उसने इसलिए भेड़िए से कहा कि तुम मेरी पूँछ को अपनी पूँछ से बांध लो ताकि तुम मुझे छोड़ के ना भाग सको। अब देखिए फिर क्या है, देखिए दोनों जने पूँछ बांधकर चल पड़े। उन्हें देखते ही किसान के होश हवास गुम हो गए। वह डर के थर-थर काँपने लगा, लेकिन बिट्टू बिल्कुल नहीं घबराई। भेड़िए के पास जाकर उसने कहा, क्यों रे भेड़िए, तू तो अभी वादा करके गया था कि तू अपनी पूँछ से 4 शेर बांध कर लाएगा, लेकिन तू तो सिर्फ एक ही शेर लाया है, वह भी मरियल सा। भला इसे खाकर मेरी भूख मिट सकती है? खैर इस वक्त यही सही, इतना कहकर बिट्टू आगे बढ़ी। अब देखिए बिट्टू ने तुरंत बिट्टू के दिमाग में एक और तरकीब आई। उसने जो कहा था, अगर वो भी डर के भाग जाती तो क्या होता, शेर उनका शिकार कर सकता था, लेकिन उसने उल्टा भेड़िए को निशाना बना के शेर को और डरा दिया। अब देखिए शेर के होश हवास उड़ गए। उसने समझा कि भेड़िए ने उसके साथ धोखा किया है। अब शेर को लगा कि भेड़िया उसे बहला फुसला के बिट्टू का खाना बनाने के लिए यहाँ ले आया है। अब वो फौरन वहाँ से भाग गया। भेड़िया बहुत चीखा चिल्लाया, लेकिन शेर ने एक न सुनी, तेजी से भागता चला गया। किसान और बिट्टू आराम से रहने लगे। उन्हें मालूम था कि शेर अब उनके खेत की तरफ कभी नहीं आएगा। देखिए कैसा हुआ, देखिए शेर क्या, दोनों की पूंछ बंधी हुई थी, लेकिन शेर क्यों है भागता चला गया, क्योंकि उसको अब विश्वास हो गया था कि बिट्टू क्या है, शेरों का नाश्ता करती है, तो इसलिए वो भाग के चला गया। तो इसी सूझबूझ और इसी बहादुरी से बिट्टू ने अपने और अपने परिवार की रक्षा करी। तो ये थी हमारी आज की कहानी, बहादुर बिट्टू। तो आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगले वीडियो में हम इस पार्ट के प्रश्न उत्तरों को करेंगे। तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।